दूसरी हमारी वीडियो होगी, नायका नायका आई एम नायका एवरीवेयर। ये 20% जंप कैसे कर गया आज? 10 15 20 30 दिन से तो रोए जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ऑल ऑफ अ सडन इसमें एनर्जी कहाँ से आ गई? अभी 1 2 दिन पहले आपने शायद फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी नायर उसका नाम है, बट हमें उसे फाल्गुनी पाठक ही कहना चाहिए, जो इसकी सीईओ है, उसके वर्थ वर्थ के बारे में कह रहे थे कि हाँ भाई फाल्गुनी पाठक की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ तक उनको लॉस हुआ है, एज यू कैन सी इन दीज न्यूज़ आर्टिकल्स। अभी सैटरडे संडे हर जगह यही शोर मचा हुआ था। एक्चुअल में नायका में दिक्कत है क्या, या नायका वगैरह परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? एंड टुडे इट इज़ एट 55,000 करोड़। देन यू मे एक्सपेक्ट कि 20% डाउन। कल अगर वैल्यूएशन थी 975 पे, तो तब इसकी वैल्यूएशन 45 या 46,000 करोड़ रही होगी। देखो भाई, जब तक प्रॉफिट नहीं आता हम किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन को जज नहीं कर सकते। हम उसके रेवेन्यू, तो दिक्कत ये है इन हाई ग्रोथ कंपनीज की। अब मैं हाई ग्रोथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई इनका जो प्रॉफिट, आई एम सॉरी प्रॉफिट नहीं, जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 30 40 50% बना रहता है। तो ई कॉमर्स कंपनीज का है, इसको इस तरह से नहीं लिखना है, FSN ई कॉमर्स जो इसका टाइटल है, वैसे करके मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ आखिर है क्या। अब यहाँ पर लिमिटेड भी लिखना पड़ता है। देख रहे हो चीज़ें ढूंढना कितना मुश्किल है, बट हम कोशिश करते रहेंगे, बिकॉज भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो 40% एज वी कैन फाइंड कि 40% तक रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी जून क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में भी 31% की हुई थी। जो प्रॉफिट्स है वो इनसिग्निफिकेंट है। देखो प्रॉफिट, मैंने हमेशा बताया, प्रॉफिट 10 12 15% का, 20% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर 1% 1.5% दिख रहा है तो वो तो अभी प्रॉफिटेबल है ही नहीं ना कंपनी। वो तो बस अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है। 35 46% की ग्रोथ है, यानी इस क्वार्टर में भी अगर लास्ट ईयर 885 करोड़ अगर हुए थे सितंबर क्वार्टर में, तो इस बार 1200 करोड़ का आ सकता है। तकरीबन इस बार भी 35 40% की ग्रोथ है। 35 40% की ग्रोथ कम नहीं होती। आपको भारत में 100 ऐसी कंपनीज भी नहीं मिलेंगी जिनकी ग्रोथ हर साल 35% से ज़्यादा हो। और जो ग्रोथ होती है, सेल्स ग्रोथ, वही मार्केट कैप को ड्राइव कर सकती है। इसके अलावा दुनिया में दूसरी और कोई चीज़ मार्केट कैप को ड्राइव नहीं करती। अगर आपने कोई भी स्टॉक पकड़ा होगा जो ऐसे ही 2 रुपए का 10 रुपए 100 रुपए चला गया होगा, तो वो एक्चुअल में पंप एंड डंप स्कीम का पार्ट होता है। पंप एंड डंप स्कीम आपने शायद 2 जगह सुनी होगी। एक आपके फेवरेट एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी थी, जिसमें जिसमें एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भी थी। उसका क्या है, उसका नाम मैं यहीं से ढूंढ लेता हूँ। लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टॉक मार्केट मूवी, या द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें भी डिकैप्रियो का यही नाम था। अच्छा मैं फ़ोटो लगा देता हूँ ताकि कम से कम आप लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट उसकी फ़ोटो देख के कर लो, क्योंकि जनता है ही ऐसी ना। कुछ लड़की की फ़ोटो देख लेगी, किसी एक्टर की फ़ोटो देख लेगी, दे फील एंटरटेन्ड। ओके, या हियर इज़ योर बॉय। देखते रहो इसको, और तब तक मैं अपना ज्ञान पेलता हूँ। हाँ, तो इस मूवी में भी ये पेनी स्टॉक्स उठा के उनको 2 से 10 10 20 50 100 डॉलर्स तक पहुंचाता था, पब्लिक से बाई करवाता था और टॉप पे सेल कर दिया करता था। एंड ऐसी ही कहानी अपने अपने प्यारे हर्षद मेहता की भी सुनी होगी। हर्षद मेहता को तो बहुत वाइट वॉश कर दिया उसके टीवी शो में। सो आपको रियलिटी तो पता नहीं होगी। स्कैम वाला हर्षद मेहता आपको ज़्यादा उसकी शक्ल अच्छी लग रही होगी, वो ज़्यादा आपको, तो उसी की ज़रा शक्ल आपको दिखाई जाए। हाँ, तो ये भी वही सेम काम करता था। ये भी एक तरह का फ्रॉडस्टर था जो पेनी स्टॉक्स यानी वर्थलेस स्टॉक्स को उठाकर 10 50 100 गुना कर दिया करता था। देखो यार, कोई भी पेनी स्टॉक 100 गुना 50 गुना हो सकता है, बट अगर वो अपनी रेवेन्यू यानी सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे हो, ऑर्गेनिकली हो, 4 6 साल 8 साल लगा के हो, तो समझ भी आता है हाँ कि कंपनी ने कुछ ऐसा किया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ भाई उसने रेवेन्यू ग्रो किया, उसके साथ साथ प्रॉफिट्स, तो देखो वो तो एक एट्रीब्यूट है रेवेन्यू का। अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है उसी रफ्तार से या उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। तो एक वैल्यूएशन बढ़ती है कंपनी की। तो अगर तो कोई पेनी स्टॉक ऐसे कर रहा है तो मैं मान भी लूँ, पर आज तक मैंने इतिहास में कोई पेनी स्टॉक नहीं देखा जिसने अपनी रेवेन्यू को ग्रो किया हो। पेनी स्टॉक सिर्फ स्टोरी बनकर आते हैं, जैसे ऊर्जा ग्लोबल या फिर कोई भी आप छोटा मोटा गंदा मोटा कैसा भी पेनी स्टॉक देख लो, दे जस्ट कम एंड गो अवे विदाउट एनी ऑथेंटिक मेटल और विदाउट एनी पावर। तो एक ही चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है मल्टी बैगर्स में, चाहे वो बालाजी अमाइंस हो या आरती इंडस्ट्रीज़ हो या कोई भी ऐसी बढ़िया कंपनी हो, रिलैक्सो हो, कि उन्होंने पिछले 7 8 10 साल में अपने रेवेन्यू को भी 7 8 10 साल गुना किया, एंड अलॉन्ग विद इट अपने रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट्स को, अगर उनका प्रॉफिट मार्जिन पहले 5 से 7% था तो आज 15 से 20% है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन 10 12 13 साल में 100 गुना हो चुकी है। अब यार एक एक कंपनी को मैं चार्ट खोल के दिखाऊंगा नहीं ना, अब इतना तो तुम लोग भी अपने एंड से कर लिया करो, थोड़े एफर्ट्स लगाने चाहिए सबको। भाई कितने हुए, क्या क्या रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनीज की, मतलब 10 12 13 साल में क्या एक लौती ऐसी कंपनी जो जिसने रेवेन्यू ग्रोथ अपने 8 10 गुना की हो और उसकी वैल्यूएशन ना बढ़ी हो, वो सिर्फ क्वेस्ट कॉर्प है। क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन पहले भी 1 1.5% था, आज भी 1 1.5% है, उसको मार्केट ने अभी तक रिवॉर्ड नहीं किया। कहते हैं कि अब उसकी भी स्टोरी सुनानी पड़ जाएगी, नहीं उसकी स्टोरी थोड़ी सी ब्रीफ में सुना देता हूँ। कहते हैं कि उसके 4 से 6 लाख करोड़ वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू वो काम करवाता है, एंड दैट्स वाई उसका रेवेन्यू हाई है, बट प्रॉफिट मार्जिन वो कभी भी बना नहीं पाया। चलो उसके बारे में कभी डीप स्टडी करके अगली बार बताऊंगा। बट ये याद रखना कि नायका इज़ वन ऑफ अ गुड ग्रेट ब्रांड। उस ब्रांड की वजह से आज अचानक 20% वो जंप कर गया, और अच्छी बात ये है कि स्प्लिट हो रहा है, यानी 1/5 के हिसाब से स्प्लिट होगा, यानी एक स्टॉक वाले को 5 स्टॉक्स मिलेंगे। तो अगर ये 150 200 कॉम्पिटिटिव प्राइस पर रहेगा तो इसके ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। वैसे ये कोई एक पैमाना नहीं होता, बट हाँ इंडिया में माना गया कि जब स्टॉक अब कॉमन पब्लिक के रीच से बाहर निकल जाए, 2 4 5 10 हज़ार का हो जाए, तो पब्लिक का इंटरेस्ट घट जाता है, तो वो उसमें खेलती नहीं है, खेलना कम कर देती है या उसमें पार्टिसिपेट करना कम कर देती है। तो इसलिए उसको कॉम्पिटिटिव रखने के लिए कंपनीज बोनस इशू करती हैं, स्प्लिट करती हैं, ताकि उसका प्राइस एक रीज़नेबल लेवल पे रहे। मार्केट कैप बढ़ता रहे, प्राइस रीजनेबल लेवल पे रहे, और आपको एक अगर आपके पास एक स्टॉक है तो कल को 10 20 30 40 50 स्टॉक्स मिलते जाए उसके अगेंस्ट। तो ये याद रखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स ग्रोथ। जस्ट गो एंड फाइंड आउट द बेस्ट सेल्स ग्रोथ कंपनीज, अपनी तरफ से भी रिसर्च करो और तब जाके इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट यार ये नहीं तुमने जेपी पावर देखा 6 रुपये पे कर दिया भाई, 60 नहीं जाएगा, क्यों जाएगा भाई 60, क्या कर रहा है जेपी पावर, उसने कोई चंद थोड़ा चाट दी है जेपी पावर। हम ज़रा प्रॉफिट ग्रोथ देखें या फिर उसकी रेवेन्यू ग्रोथ देखें। बड़ी दिक्कत है भाई, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स भी सही डालने पड़ते हैं। सोचो ये बिना कीवर्ड्स डाले अब वेंचर्स भी लिखना पड़ेगा दादा, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए ना। जयप्रकाश, अब जयप्रकाश का पूरा नाम लिखना क्या, जयप्रकाश। मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी सही, क्योंकि हमारे पास और भी तो बहुत तरीके हैं रेवेन्यू ग्रोथ चेक करने के। चलो जेपी पावर टिकट टेप पे जाकर देखते हैं कि आखिरकार इसने कौन से चने चाड़े हैं। ठीक है, जेपी पावर टिकट टेप, इसी तरह से स्टडी किया करो भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ। सारा दिन स्टॉक देखने से स्टॉक नहीं बढ़ेगा, स्टॉक की ना थोड़ी बहुत रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह भी अपने एंड में रखा करो। 3,000 करोड़ 2014 में रेवेन्यू था, आज 4800 करोड़ है, कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, क्योंकि 2015 में 4,000 था तो
4,800 करोड़ ही है। हो सकता है इसने अपने डेट वगैरह कम किए हों तभी अपने लॉस मेकिंग से 1200-1500 करोड़ के लॉस को 107 करोड़ कर दिया। बट ना ना, इन्वेस्टमेंट अगर करने आए हो इस देश में तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में करो ना भाई, जिसके पास डेट ऑलरेडी कम हो। ऐसे में ये पेनी पेनी क्यों उठा लेते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो पेनी है वो चरने चाट देगा, बट एक्चुअली वो ऑलरेडी 5,000 करोड़ का है ना मेरे भाई। तो उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने डेट को कवर करना। और बाकी इसके ऊपर डेट कितना है वो मनी कंट्रोल पे जाके कभी भी चेक कर सकते हो। एंड ये सब ड्रीम्स देखना बंद करो यार। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ने अपनी सेल्स ग्रोथ करके 100, 150, 300 गुना तक का रिटर्न दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं लिस्ट अपनी खोल के दिखा देता हूँ। काइट पे जाएंगे, काइट पे देखते हैं कि कौन सी वो कंपनी है। एफल डिलीवरी तो न्यूली लिस्टेड है, तो इन्होंने तो कोई चन नहीं चाड़े। पॉलिसी भी, मेक मनी भी न्यूली लिस्टेड है। नौकरी, नौकरी देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। नौकरी ने पिछले 10 साल में क्यों रिटर्न दिया, वी विल गेट टू नो, वी विल फाइंड आउट दैट इट इज़ 14 साल में, तकरीबन 14-15 साल में इसने भी 30-40-50 गुना का रिटर्न दिया है। और उसके पीछे रीज़न क्या है टिकट टेप पे जाके फाइंड आउट करो। टिकट टेप पे हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे कितनी है। भाई बिना रेवेन्यू ग्रोथ के अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी कंपनी कर जाएगी, ये 15,400 थोड़ा जोमेटो और पॉलिसी बाजार का मतलब शेयर बेचने की वजह से था, इसलिए ज़्यादा है दिख रहा है। 617 करोड़ से तकरीबन 2700 यहाँ लिखा है, तो 3,3500 तो इसका अपने बिजनेस से हुआ है। तो देखो 5 गुना रेवेन्यू हुआ ना। तो जब तक रेवेन्यू ग्रोथ 20-30% CAGR से नहीं बढ़ रही। अब CAGR कैलकुलेट कैसे करते मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें बता देता हूँ। थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ जाओ। 1.2 यहाँ पे 1.2 लिखो, रेस टू पावर 8, यानी 20% से ग्रो करने वाली चीज़ अगर लगातार 20% 8 साल के लिए ग्रो करे तो 4.3 टाइम्स होती है। 12 करे तो 9 गुना होती है। 1.3 रेस टू पावर 12 23 गुना होती है। तो हाँ, इस तरह से आप अच्छी 20-30-40% की रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनी पे ही फोकस करो। और अगर जो कंपनी 20-25-30% से रेवेन्यू ग्रो कर रही है ना, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि उसने 4, 6, 8, 10 साल के स्पैन में नेगेटिव रिटर्न दिया। नहीं, वो हमेशा 3 से 5, 10, 12, 15, 25 गुना रिटर्न देती है। मुझे कोई ऐसी कंपनी दिखा दो जिसने 20-25-30% का रेवेन्यू ग्रोथ किया हो पिछले 10 साल में, 8 साल में, और उसने 8 गुना का रिटर्न ना दिया हो। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड दैट, बिकॉज बेस ही यही है मल्टीबैगर का, सेल्स ग्रोथ। यूट्यूब पे कोई भी ये सीक्रेट नहीं बताएगा, क्योंकि किसी ने इस सीक्रेट को जानने की कोशिश ही नहीं की। हर कोई स्टॉक और चार्ट्स के पीछे भागे जा रहा है भाई, किसी को पता ही नहीं है। सब अनपढ़ों की दुकान खोल के बैठे हैं, दल्ले बने हुए, ब्रोकर्स बने हुए हैं, लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं, यूट्यूब पे कहानियां सुना रहे हैं, बट फैक्ट्स कोई नहीं बताता। तो भाई जिस बंदे ने फैक्ट तुम्हारे आंखों के सामने रख दिया उसको थोड़ी सी सलाम देना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना, फॉलो करते रहो, अपने दोस्तों को भी शेयर करवाओ। क्योंकि ऐसी नॉलेज, ऐसी एक्सट्रीम नॉलेज सिर्फ मैं ही दूंगा। अगर मैंने बोल दिया ना 20-30% से कोई कंपनी ग्रो हुई हो, सेल्स ग्रो हुई हो, और अगर उसने नेगेटिव रिटर्न दिया 8 साल में, तो मेरे को बोलो। अरे नेगेटिव क्या मेरे भाई, 3-5 गुना से भी ज़्यादा। और अगर 8 साल में 3 से 5, 10, 20, 30, 40, 60 गुना मिल जाए मेरे को, तो मेरे को और क्या चाहिए लाइफ में। और सबके मन में सबसे ज़्यादा ग्रीड है। वेन एवर यू कम टू स्टॉक मार्केट यू कम विद अ ग्रीड, यू डोंट कम विद लाइक नहीं नहीं मेरे को ना 10% भी साल का मिलेगा तो मैं चला लेगा, ऐसा नहीं है। तुम आए हो तो तुम ग्रीड लेकर आए हो, अपने मन में सबसे ज़्यादा ग्रीड लेकर आए हो। तो उस ग्रीड को पूरा कैसे करना है, थोड़ा सा बस नॉलेज लगाना है, और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ की कंपनी को पकड़ना है। और जो हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ कंपनी होगी विद द सस्टेनेबल प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझ आता जाए। 10-20-30 वीडियोस बनाऊंगा कि भाई प्रॉफिट मार्जिन 8-10-20% रहना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, तुम्हारा वो पैसा बनेगा। पॉलीकैब इज़ अ टिपिकल एग्जांपल, बट आज मैं पॉलीकैब पे स्टडी नहीं करूंगा। यार 20-20, 50-50 मिनट की वीडियो बना दो, देखता कोई है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि लोग देखें, एंजॉय करें, मज़ा लें। और भाई
फॉलो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार। अगर मैं आया हूँ तो थोड़ा सा तो मज़ा आना चाहिए ना। थैंक यू बडीज, हैव अ ग्रेट डे।